अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डेब्यूटेंट प्लेयर आबिद अली के हवाले से कि एक बैट्समैन 31 साल की एज में आता है और कैसे अपना गेम पे इम्पैक्ट डाल देता है, किस तरीके से गट से इनिंग खेलता है और इस प्लेयर को देख के लगता है कि एक मैच्योर प्लेयर है जो कि काफी सीजन से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, काफी सीजन से रन करता हुआ आ रहा है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इंजमामुल हक साहब जो 2016 से पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं, मिकी आर्थर जो 2016 से पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, क्या इनकी नजर से पहले आबिद अली नहीं गुजरे? क्या इन्होंने आबिद अली को पहले खेलते हुए नहीं देखा? तो आज बात करेंगे आबिद अली की और आपसे डिस्कस करेंगे कि आबिद अली को क्यों मौका नहीं दिया जाता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर आप चीफ सिलेक्टर या फिर हेड कोच मिकी आर्थर की गुड बुक्स में नहीं है तो आपको टीम में कंसीडर्ड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप उनकी गुड बुक्स में हैं तो मोहम्मद आमिर की तरह 18 मैचेस में से आपके 13 मैचेस विकेटलेस जाएं, फिर भी आप टीम में होंगे, आप टीम का हिस्सा रहेंगे, आप खेलते रहेंगे। यही आबिद अली पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। लास्ट ईयर तो हद ही हो गई जब आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साइड मैच में रन किए, फिर न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट, फिर इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी तो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ। सब लोगों ने कहा कि अब आबिद अली को मौका मिलना चाहिए, अब आबिद अली का चांस बनता है, आबिद अली डिजर्व करते हैं। साउथ अफ्रीका में हारिस सुहेल अनफिट होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो एक स्ट्रांग केस बना कि आबिद अली पाकिस्तान टीम में आए। मगर उसी वक्त क्या हुआ कि आबिद अली इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, ना सिर्फ 4 डे में बल्कि 1 डे में भी, और वहां से इंजमामुल हक साहब ने आबिद अली को वापस भेज दिया कि आप जाएं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, हमने आपको चेक कर लिया है। तो सबको एक उम्मीद हुई कि शायद आबिद अली को वापस भेजा, शायद अब पाकिस्तान टीम को वो ज्वाइन करें, लेकिन वापस भेज के उनको कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में भेज दिया गया जहां उन्होंने हबीब बैंक के लिए 100 किया। जब उन्होंने 100 किया तो सबको लगा कि अब तो आबिद अली खेलेंगे, ये लास्ट दिसंबर की बात कर रहा हूं, लेकिन मिकी आर्थर साहब के कुछ और प्लान से आबिद अली को सिलेक्ट नहीं किया गया। और मिकी आर्थर के हवाले से ये भी बातें सुनने में आई कि आबिद अली एक बार इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट फील्डिंग कर रहे थे 3rd मैन पर और मिकी आर्थर वो मैच देखने आए थे क्योंकि पाकिस्तान टीम की भी न्यूजीलैंड से उस वक्त सीरीज चल रही थी। और मिकी आर्थर ने जब आबिद अली को एक मिसफील्ड करते हुए देखा तो मिकी आर्थर बाउंड्री पे आए और आबिद अली की तरफ उन्होंने शाउट किया कि आई डोंट लाइक चबी प्लेयर्स। तो मिकी आर्थर साहब, व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर यू? अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, रन कर रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी सही है, फील्डिंग उसकी सही है, तो आपको वो नहीं पसंद, आपको उनकी फिजिक से प्रॉब्लम है, तो क्या आप इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट चलाएंगे कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको हैंडसम स्मार्ट लगे, जैसे पूरा रोटी गैंग आपने अपना बिठाया हुआ है टीम में, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरीके से चलेगी? तो आबिद अली को भी इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था और कहा गया था कि ये तो फिट ही नहीं है, ये तो ओवर एज हो गया है। हालांकि अपनी मर्जी के प्लेयर्स को ये 35 साल की एज में भी कमबैक करवा के आगे खिलाएंगे, लेकिन आबिद अली के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट थे। बहरहाल आबिद अली ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी और वो परफॉर्म करते रहे। बाज औकात ये भी हुआ, कुछ कन्वर्सेशंस भी हमारे सामने आई कि डॉक्टर नुमान ने ऐसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम अभी भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और मेहनत का सिला उन्हें मिला। लेकिन यहां पर भी यह बात बताना जरूरी है कि आबिद अली का डेब्यू कैसे हुआ। हेड कोच मिकी आर्थर उनको खिलाने के हक में नहीं थे। अब आप कहेंगे कि आपको शाहजेब साहब ये बात कैसे पता? तो भाई, जब शोएब मलिक की इंजरी का मामला सामने आया तो वहां पर आबिद अली को खिलाया जा सकता था क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे, ज्यादा अच्छे परफॉर्मर थे और 31 साल उनकी एज थी। साद अली अभी जो कि 24-25 साल के, उनके पास अभी टाइम है कि वो आगे भी खेलें पाकिस्तान के लिए, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। लेकिन फौरी तौर पर टीम मैनेजमेंट और मिकी आर्थर ने अनाउंस कर दिया कि भाई टीम में और कोई चेंज नहीं है, साद अली खेलेंगे शोएब मलिक की जगह पर। क्यों? कोई पूछे मिकी आर्थर से क्यों आबिद अली क्यों नहीं खेलेंगे, जो कि सीजन प्लेयर हैं, एज एन विकेट कीपर भी खेलते रहे हैं, आपके लिए स्क्वाड में रिजर्व विकेट कीपर का भी रोल प्ले कर सकते। चले अब तो वो मोहम्मद रिजवान आ गए, लेकिन आबिद अली भी तो कर सकते थे ना। नहीं, साद अली को वहां पर चांस देने की बात की गई। ये तो एंड मोमेंट में इमामुल हक को हाई फीवर हो गया तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आज का मैच इमाम को रेस्ट करवाया जाए, तो इसलिए आबिद अली को मजबूरन उन्हें आखिर में खिलाना पड़ा क्योंकि इनके पास ओपनिंग का कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था ओपनिंग का।
और आबिद अली ने जब 50 स्कोर की थी तो मिकी आर्थर की रिएक्शंस आप देख लेते। बहरहाल 100 स्कोर करने के बाद तो मिकी साहब बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका पता चल गया था कि यार इसने 100 स्कोर कर दिया, अब तो मैं नहीं बिठाऊंगा। तो मेथड आप आबिद अली का देखा, जितना काम और कंपोज खेल रहे थे, हर शॉट खेल रहे थे, वो ग्राउंड के चारों तरफ खेल रहे थे। मैं टेक्निकल वे में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, लेकिन जो मुझे दिखा, जो मुझे नजर आया, जो मैंने पिछले 20 साल से क्रिकेट देखी है, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि आबिद अली कंप्लीट प्लेयर लगे, कॉम्पैक्ट प्लेयर लगे, कंपोज प्लेयर लगे। इवन जो कट शॉट्स वो विकेट कीपर के पीछे खेल रहे थे, दैट शोज हिज एक्सपीरियंस कि कितना कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर और कितने एक्सपीरियंस वो प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान में जाया नहीं किया जाए। ये आबिद अली की मिसाल हमारे सामने। एक और नाम लूंगा, सोच रहे होंगे फवाद आलम का नाम लूंगा। फवाद आलम की क्या बात करूं दोस्तों, बहुत बात की है, फवाद तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन आमिर यामीन एक ऐसे पाकिस्तान के टैलेंटेड ऑलराउंडर जिन्होंने जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, परफॉर्म किया। कराची किंग्स में मिकी आर्थर की अपनी टीम में उनके साथ थे, मिकी आर्थर ने वहां पर उन्हें मौके दिए, लेकिन पाकिस्तान टीम में वो मौके नहीं दे रहे। उन्हें क्यों नहीं दे रहे? आमिर यामीन से क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे सिस्टम में आमिर यामीन जैसे प्लेयर्स क्यों सस्टेन नहीं कर पाते, जो कि इतने टैलेंटेड हैं और बॉलिंग से बैटिंग से हमेशा परफॉर्म किया। आप फहीम अशरफ में से क्या निकालना चाहते हैं? नंबर 6 पर आपने बैटिंग करवाई, कुछ भी नहीं किया फहीम अशरफ ने। ये जो वो बॉलिंग करते हैं, अगर आप आमिर यामीन को खिलाएं तो शायद फहीम अशरफ की बॉलिंग भी आपको इतनी इंपैक्टफुल ना नजर आए। तो जब फहीम अशरफ को वापस भेजा ही गया था, तो वाई नॉट आमिर यामीन? आप एक फिनिशर बनाना चाह रहे हैं, यूजलेस उमर अकमल, जिनको मैं यूजलेस कहने पे मजबूर हो गया हूं। मैंने बहुत तारीफ की, बहुत मुझे उम्मीदें थी उमर अकमल से, लेकिन वो वाकई में यूजलेस हैं। मुझे अब मैं क्या बोलूं कि उनका टैलेंट पे मुझे डाउट होता है कि कैसा टैलेंट है ये, जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकता। इतनी इन्वेस्टमेंट उमर अकमल पे की गई है, इससे अच्छा तो आप अहमद शहजाद को चांस दे दें यार, एटलीस्ट वो ऊपर से आपको एक स्टार्ट तो प्रोवाइड करेंगे। बहरहाल केस अलग है। आसिफ अली को आप फिनिशर बनवाना चाह रहे हो, आप आमिर यामीन को क्यों नहीं ट्राई करते? जब उमर अकमल और आसिफ अली जैसे प्लेयर्स नहीं चल सकते, तो एक ऑलराउंडर जो आपको पेस बॉलिंग का भी ऑप्शन देता है, बैट्समैन भी अच्छा है, आप उन्हें क्यों मौके नहीं देते? आमिर यामीन को 2 मैचेस देते हैं, वो उन 2 मैचेस में भी कर जाते हैं, फिर भी आप उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। एक प्रॉपर चांस आमिर यामीन को दें, पाकिस्तान को एक अच्छा फिनिशर मिल सकता है। ये फहीम अशरफ के धोखे से आप निकले। फहीम अशरफ धोखा है, मैं आपको क्लियरली कहता हूं, क्योंकि एक प्लेयर जो 2 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहा है, बैटिंग एबिलिटी वो अपनी डेवलप नहीं कर सका। हसन अली बेहतर बैटिंग करते हैं फहीम अशरफ से। तो या तो फिर आप कह दें कि फहीम अशरफ हमारे पास बॉलर है, हम जो 3 पेसर अपने खिलाएंगे, उन 3 पेसर में फहीम अशरफ आएंगे। वो एज एन ऑलराउंडर टीम में नहीं खेल सकते तो फिर भी ठीक है, लेकिन एज एन ऑलराउंडर फहीम अशरफ बहुत बड़ा धोखा है। बहरहाल अब मिकी आर्थर को एहसास कर लेना चाहिए, आबिद अली की परफॉर्मेंस उनके लिए एक सबक है कि एक ऐसा प्लेयर जो फ्रॉम नोवेयर आके परफॉर्म कर जाता है, आप इसी तरीके से अगर अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को डिस्कार्ड करते रहेंगे तो आपकी ये टीम नहीं बन पाएगी। शोएब मलिक के फ्यूचर के हवाले से भी सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर वो वर्ल्ड कप खेलें, हफीज भी वापस आएंगे, लेकिन उन लोगों को भी अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान का बैच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। और बाद में शोएब मलिक ने यह कहा कि इट्स अबाउट नॉट अबाउट विनिंग, इट्स जस्ट अबाउट ट्राइंग अवर एंड टेस्टिंग अवर बेंच स्ट्रेंथ और अवर बेंच प्लेयर्स। तो मलिक साहब ऐसा नहीं होता, जहां पर मैच जीतने का चांस हो वहां पर मैच जीता जाता है, ये बिल्कुल यूं सुन होके नहीं खड़ा हुआ जाता। तो बहरहाल आबिद अली एक एग्जाम्पल है कि आपके डोमेस्टिक में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स पड़े हुए हैं, अब उन प्लेयर्स को चांस दें, उन पर काम करें, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता। अगर आबिद अली को यहां पर मौका, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, आबिद अली को यहां पर अगर मौका नहीं मिलता, इमाम को अगर फीवर नहीं होता, तो आबिद अली बगैर खेले आसिफ जाकिर की तरह ड्रॉप हो जाते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज में आसिफ जाकिर गए थे, उन्हें मौका नहीं मिला था, वो ड्रॉप हो गए थे और उसके बाद किसी को नजर नहीं आए। तो फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो वो होते नहीं, ना इंग्लैंड जाते, और उसके बाद फिर अक्टूबर में पाकिस्तान की सीरीज थी, तो तब तक आबिद अली वो सब भूल भी चुके होते। तो आबिद अली जैसा बैट्समैन हमारे सामने आता ही नहीं। आबिद अली, ये तो फॉर्चुनेट है कि आबिद अली हमारे सामने आ गए, इमाम को फीवर हो गया, आबिद ने खेला, आबिद ने अपनी स्किल्स शो की, वरना आपकी टीम मैनेजमेंट और आपके कोचिंग स्टाफ का कोई प्लान नहीं था आबिद अली को सामने लाने का। तो ये बातें भी मंजर आम पर आनी चाहिए, ये बातें भी लोगों के सामने आनी चाहिए। एंड ये जो भी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना ही मुझ पर ब्लेम कीजिएगा कि मीडिया की नेगेटिव पॉलिसी, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सब चीजें सामने। आप गुरम मंजूर का स्टेटमेंट उठा के देख लें, जो उन्होंने बताया था कि मिकी आर्थर ने क्या कहा था आबिद अली के हवाले से। फिर आप देखें आबिद अली की परफॉर्मेंसेज, आबिद अली को डिस्कार्ड करना बार बार। फिर अगर आप देखें तो शोएब मलिक की जगह पर साद अली को इंक्लूड करना, आबिद अली को फिर नजरअंदाज करना। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई बात अपने से नहीं बना के कह रहा। तो बस
आप सोचेंगे कितने ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं कि जो डिस्कार्ड होते हैं कोच और चीफ सेलेक्टर की फेवरिज्म की वजह से। शाहजेब अली को इजाजत दीजिए।